This meeting is being recorded. हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली कि ये जो टेराफॉर्म वर्क स्पेसेस होते हैं ये क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत आपको कैसे पता चलेगी और कहाँ पे यूज़ करना है इनको। सो ये बेसिकली आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है। सो इनको किस तरीके से यूज़ करना है मैं आज आपको ये बताऊंगा और इसको मैं पूरा प्रैक्टिकल लैब लेके चलूँगा आपको। सो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ बेसिकली कि इनका यूज़ क्या होता है। देखो, ये टेराफॉर्म बेसिकली जो वर्क स्पेस है आपका वो दो इन्वायरमेंट में काम करता है, मगर इन दोनों इन्वायरमेंट में जो आपकी कोड फाइल होगी, टेराफॉर्म की जो कोड फाइल होगी वो एक ही रहेगी। डेवलपमेंट एनवायरमेंट और प्रोड का मतलब होता है प्रोडक्शन। यहाँ पर डेव एनवायरमेंट का मतलब होता है जो आपका टेस्टिंग एनवायरमेंट है वो, और प्रोड का मतलब होता है यहाँ पे प्रोडक्शन जो लाइव सर्वर के ऊपर काम होगा। इसमें हम दो काम करेंगे। ये टेराफॉर्म का कोड है जिसमें मेन और वेरिएबल इन दोनों फाइलों का भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको एक, ये मैंने आउटपुट ऑप्शनल रखी है, अगर आपको इसको बनाना है तो आप बना सकते हो, नहीं तो मैन और वेरिएबल दो फाइलों से बनेगा। ये तो बेसिक आर्किटेक्चर हो गया। यहाँ पे EC2 माइक्रो और T3 माइक्रो, यहाँ पे ये डेवलप एनवायरनमेंट में बनेगा और ये प्रोडक्शन में बनेगा, और इसकी जो फाइल होगी वो एक ही होगी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वर्क स्पेसिस की नीड कहाँ पड़ेगी, और इस पूरे टेराफॉर्म में अगर आपको ये एक प्रोजेक्ट बना रहे तो वहां पे आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे वर्क स्पेस यहाँ पे यूज करना। देखो, जब आपका प्रोजेक्ट एक लॉन्ग प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, और आपको बार बार EC2 की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन सर्वर के लिए, जैसे एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है कोई, फिर आपका पेमेंट का प्रोजेक्ट है, या फिर कोई ई कॉमर्स में पेमेंट भी होता है और पूरा ट्रैकिंग IP लॉजिस्टिक पूरा प्रोसेस होता है वो। सो जैसे एक होटल बुकिंग हो गया, फ्लाइट बुकिंग हो गया, या मूवी टिकट की बुकिंग की साइट है, या फिर फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स है, या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको बार बार सर्वर को प्रोडक्शन लेवल पे ले जाके काम करना। तो उस केस में आप एक बार वर्क स्पेस बनाओगे तो वो आपका टेस्टिंग पे भी चलेगा और लाइव सर्वर में भी आप उसका यूज कर सकते हो। ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। सो ये बेसिक पॉइंट है। अगर एक इसका एडवांस पार्ट देखोगे, सो मैं आपको इसको एक VPN के थ्रू भी बता देता हूं, जिसमें नेटवर्क गेटवे के थ्रू पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। सो ये दूसरा एक प्रोसेस है जिसमें मैंने एक नेटवर्क गेटवे है उसके थ्रू बना लिया। सो अगर आप इन दोनों में देखोगे, दोनों में, इसमें बेसिकली सिंपल EC2 के थ्रू मैंने प्रोड और टेस्टिंग एनवायरनमेंट बना रखा। अगर थोड़ा सा इसे कॉर्पोरेट लेवल पे मैं लेके जाऊंगा, एक एडवांस लेवल पे, एक एक कंपनी लेवल पे लेके जाऊंगा जहां पे एक लाइव प्रोडक्शन में प्रॉपर आप काम करते हो। सो आप यहाँ पे देखोगे एक ये IGW इंटरनेट गेटवे है, यहाँ पे भी गेटवे है, दोनों साइड सेम एनवायरनमेंट है। सिर्फ फर्क इतना है कि इस साइड आपका टेस्टिंग एनवायरनमेंट है और इस साइड आपका प्रोड एनवायरनमेंट है। जो ग्रीन में देख रहे हो वो टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, जो रेड में देख रहे हो वो सर्वर एनवायरनमेंट है। बाकी सब कुछ चीजें सेम है। देखो, यहाँ पे VPC प्रोड है, इसमें VPC डेव है, यहाँ पे पब्लिक सबनेट 24 है, यहाँ पे पब्लिक सबनेट 24 है, यहाँ पे T3 माइक्रो, T2 माइक्रो, बाकी पूरा ये प्रोसेस जो है वो सेम है। इसमें इस वाले प्रोसेस में सिंपल EC2 है, और इस वाले प्रोसेस में नेटवर्क गेटवर्क के थ्रू ये पूरा प्रोसेस है। सो मैं ये सिंपल नेटवर्क गेटवर्क ऑलरेडी मेरे पास मैंने पहले भी बता दिया था। इसी के अंदर थोड़ा कोड और मॉडिफाई करके मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं ऐसे प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको। और इस बार मैं जो वर्जन लूंगा वो EUS का लूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ बाहर, और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बाहर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ मैं। सो मैं यहाँ पे न्यू पे आता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर को क्रिएट करता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ मैं टेरा। इसका नाम रख देता हूँ मैं टेरा, टेरा वर्क, टेरा, ठीक है, टेरा वर्क स्पेस। मैंने ये इसका नाम रख दिया। अब मैं इस टेरा वर्क स्पेस पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे CMD करके इसे ओपन कर लूंगा। CMD करने के बाद मैं यहाँ पे कलर स्पेस लिखता हूँ, मैं यहाँ पे DIR को प्रेस करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा कोड स्पेस डॉट और एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे आता हूँ मैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले, अब ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया जैसे आपने देखा है। और इसको मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे एक फाइल को क्रिएट करूँगा, मैन, मैन, या इसका नाम आप मास्टर रख सकते हो, main.tf, या मैं इसका नाम रख लेता हूँ यहाँ पे MAST master.tf, ठीक है। master.tf रख लिया। दूसरी एक फाइल और क्रिएट करूँगा, और उसका नाम रख लेता हूँ मैं बी variables, variables.tf, ठीक है। सो मैंने ये दो फाइलें क्रिएट कर ली हैं। अब इसका कोड मैंने ऑलरेडी जैसे आपको बताया था, वेरिएबल्स का ये कोड है। सो इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ से कॉपी, और कॉपी करके वेरिएबल्स में इसे पेस्ट कर दूंगा।
ठीक है, यहाँ पे कोड को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी रहे और आपको चीज़ें समझ में आए। देखो यहाँ पे T3 डेव के प्रोडक्शन में T2 माइक्रो, और इस सिंटेक्स के हिसाब से अगर आप देखोगे सो यहाँ पे T2 माइक्रो ये है। तो अगर आप कोडिंग में जो T2 इसके अंदर EC2 डेवलपमेंट में T2 माइक्रो और T3 माइक्रो, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो T2 माइक्रो T3 माइक्रो ये एक डिफॉल्ट रखा मैंने। ठीक है, इसको फाइल पे जाके मैं सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये मेरा यहाँ से मैंने US 20 इसमें रीजन रखा है। सो मैं यहाँ पे कॉपी करके इसको पूरे कोड को यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और जो main.tf है, master.tf वाली फाइल है, मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा। नाम आप इसका कुछ भी रख सकते हो, मैं मास्टर रखता हूँ क्योंकि ये मेन फाइल होती है। आपको जो नाम रखना आप वो नाम रख लो। यहाँ पे सिर्फ आपको अपनी आईडी चेंज करनी है। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा US1 में, ये रीजन मैंने यहाँ पे कैलिफोर्निया, नॉर्थ कैलिफोर्निया रखा है, नॉर्थ कैलिफोर्निया बेस्ट रखा है। और यहाँ पे मैं EC2 पे क्रिएट, मैं यहाँ से EC2 पे जाता हूँ, EC2 मैं क्रिएट करूँगा। EC2 को मैं EC2 पे आता हूँ और लॉन्च इंस्टेंस EC2 पे मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देख लेता हूँ कि कोई EC2 नहीं है। सो लॉन्च इंस्टेंस EC2 पे मैं जाऊँगा यहाँ पे, और इस EC2 में यहाँ पे मैं AWS लिनक्स या उबंटू जो आपको लेना है आप वो ले लो। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ये मैं यहाँ से इसे पेस्ट कर देता हूँ, फाइल पे जाके मैं सेव कर लूँगा। और राइट, यहाँ से बाकी और मुझे किसी चीज़ को चेंज करना नहीं है। ये इसके अंदर इस फाइल में मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली देखो, ये प्रोवाइडर है जो मैंने बेस्ट के अंदर बना रखा। BPC जो मैंने नेटवर्क गेटवे में आपको बताया था सेम है। 24 रूट है ये आपका पब्लिक सबनेट, यहाँ पे 24 है। और US बेस्ट जो मेरा रीजन है ऊपर, US बेस्ट 1A, US बेस्ट 1A मैंने यहाँ पे दे दिया। टैग नेम मैंने पब्लिक सबनेट टेराफॉर्म दे दिया। ये ऑलरेडी नेटवर्क गेटवे, इंटरनेट गेटवे आपको पता है। रूट टेबल्स ऑलरेडी ये भी पता है आपको, क्योंकि मैं नेटवर्क गेटवे के वीडियो में इसको बता चुका हूं। अगर आपको नहीं पता तो आप लैब नंबर 8 देख सकते हो। रूट टेबल एसोसिएशन सिक्योरिटी ग्रुप इज मैंडेटरी है, क्योंकि बिना सिक्योरिटी ग्रुप के EC2 क्रिएट नहीं होता। सो आपको पता है यहाँ पे। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे TCP सिक्योरिटी ग्रुप है आपका। और लास्ट टाइम पे हमने यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में थोड़ा चेंज किया, क्योंकि प्रीवियस में हमने SSH दिया था, बट यहाँ पे हम TCP का केस दे रहे हैं। सो ये है। और SSH के केस में आपको पेम फाइल यानी कि की पेयर देना होता है। सो वो आप लैब नंबर 8 देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इससे पहले वाला। ठीक है, सो ये सारा कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे जाके इस कोड को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। बस आपको ये वाली फाइल चेंज करनी है, और जिस रीजन में आप बना रहे हो वो रीजन आपको चेंज करना है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे चेंज करना लाइन नंबर 2 में, और जब आप अपने यहाँ पे करोगे तो लाइन नंबर 21 में ये रीजन। ठीक है, ये दो। सो आपको ये चेंज करना है। बाकी इस पूरे कोड को सेव कर देना है। फाइल पे जाके वंस अगेन मैं सेव कर देता हूँ। अपनी लोकेशन पे आऊँगा, यहाँ पे मैं dir प्रेस करता हूँ। सो master.tf और वेरिएबल TF ये फाइलें बन गई। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा वही सेम टेराफॉर्म इनिट। सो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस मेरा चालू हो गया। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे, और फिर इसके अंदर हम वर्क स्पेस को क्रिएट करेंगे। सो वर्क स्पेस के लिए स्टेप बाय स्टेप इनिशियलाइजेशन के बाद हम दो यहाँ पे डेवलपमेंट और प्रोडक्शन नाम का वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे। जब तक ये वर्क स्पेस क्रिएट हो रहा है तब तक यहाँ पे प्रोसेस अपना देख लेते हैं और प्रोडक्शन पे चलते हैं। टेराफॉर्म ये क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। ये ठीक है, इतना क्लियर है, ऑलराइट। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे इतना कर लेते हैं। यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन में थोड़ा टाइम ले रहा है, वो देख लेते हैं। इनिशियलाइजेशन सक्सेसफुली हो चुका है, और आप यहाँ पे देखोगे टेराफॉर्म नाम की फाइल बन गई। अब यहाँ पे वर्क स्पेस क्रिएट करना है। सो ऑलरेडी वर्क स्पेस के लिए आप यहाँ पे सिंपल लिखोगे टेराफॉर्म वर्क स्पेस, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया टेराफॉर्म। आपको यहाँ पे लिखना है वर्क स्पेस, WORK वर्क स्पेस, और यहाँ पे न्यू आपको जो भी बनाना है डेव। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेव। ये टेराफॉर्म वर्क स्पेस डेव मैंने डेवलपमेंट के लिए बना लिया। इसको देखना है सो आप वैसे भी देख सकते हो, मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करके दिखाऊंगा। ये डेव हो गया। अगर आपको इसे देखना है कि ये बना नहीं, सो टेराफॉर्म वर्क स्पेस आप यहाँ पे लिखोगे सो ये देखो डेवलपमेंट बन गया। वंस अगेन आप भी यहाँ पे मुझे प्रोड के लिए बनाना है, सो मैं यहाँ पे प्रोड लिखूंगा।
मतलब प्रोडक्शन के लिए आप सिंपल पूरा भी लिख सकते हो, बट शॉर्ट में प्रोड का मतलब होता है प्रोडक्शन, जिसे आप समझने के लिए है। इसे भी देखना है कि ये बना नहीं बना। सो आप यहाँ पे इसे शो करके देखोगे तो ये आपका प्रोडक्शन बन गया। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि मुझे इसमें लिस्ट देखना है। सो टेराफॉर्म वर्क स्पेस लिस्ट, अगर मुझे दोनों को देखना, जितने मेरे प्रो ये डेवलपमेंट और प्रोडक्शन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लिस्ट। सॉरी, मुझे लिस्ट करना था। यहाँ पे देख लेते हैं अभी कि क्या आउटपुट आ रहा। सो लिस्ट पे डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ये दोनों मेरे आ चुके हैं। अब मुझे इसके अंदर डेवलपमेंट को पहले रन करना, पहले मैं डेवलपमेंट को रन करूंगा फिर प्रोडक्शन को। सो उसके लिए कमांड यूज होता है टेराफॉर्म्स। मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्क स्पेस सेलेक्ट और मुझे डेव के अंदर आना है। सो मैं यहाँ पे डेवलपमेंट के अंदर आ जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा डेवलपमेंट है। सो मैं यहाँ पे डेवलपमेंट के अंदर आऊँगा और अब मैं यहाँ पे डेवलपमेंट के अंदर आके जो मेरा टेरा स्पेस है यहाँ पे मैं लिखूंगा टेराफॉर्म। यहाँ पे प्लान को देख लेता हूँ मैं कि इसके अंदर प्लान मेरा क्या क्या है। सो टेराफॉर्म यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लान, मतलब वर्क स्पेस के अंदर जो प्लान है मुझे वो देखना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लान। सो इसके अंदर ये जो वर्क स्पेस टेराफॉर्म का वर्क स्पेस है उसका पूरा प्लान एग्जीक्यूट होके आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या पूरा प्रोसेस होता है। देखो यहाँ पे कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन में इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा, जैसे सिंपल इसमें कुछ ऐसे दिया, बट मैंने आपको थोड़ा सा डीपली इसलिए बताया कि आप प्रॉपरली प्रैक्टिकल समझो जिस तरीके से कंपनी में होता है। सो बेसिकली मेरे जितनी भी वीडियो हैं उनका मेन पर्पज़ ये होता है कि आपको लाइव प्रोडक्शन पे चीज़ें करके दिखाऊं। और आपकी अगर इनके बाद भी कोई क्वेरी ऐसी होती है जो आपके ब्रेन में कोई क्वेरी आती है और जो आपको इस वीडियो में उसका आंसर नहीं मिल रहा, तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये पूरा एक जो प्लान है आपके डेवलपमेंट का वो पूरा यहाँ से क्रिएट होके आ चुका है। आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। ये टेराफॉर्म वर्क स्पेस डेव का पूरा प्लान है। यहाँ पे EC2 क्रिएट होगा इस तरीके से और ये सिक्योरिटी ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे टेबल देखो, नेटवर्क गेटवे का सिक्योरिटी ग्रुप आप देखोगे ये बन गया है ना। और आप यहाँ पे देखोगे ये पब्लिक टेबल्स बन गई आपकी। ठीक है, सो इस तरीके से बाकी ये पब्लिक आप देखो सब नेट पब्लिक एक्सेस हो गया, ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये वाला। सो और बाकी यहाँ पे ये मेन BPC भी क्रिएट हो गया आपका। ठीक है, सो यहाँ से अब मुझे फाइनली जो कमांड यूज़ करना है, मैं यहाँ पे कलर स्पेस ही लिखूंगा और ये पूरा प्रोसेस आप देख चुके हो। अब मैं यहाँ पे फाइनली मैं लिखूंगा आपके पास टेराफॉर्म अप्लाई। ठीक है, टेराफॉर्म APPL अप्लाई। सो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। सो यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोसेस आता है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा। सो यहाँ पे YES मैं इंटर प्रेस करूँगा। वैसे ही T2 माइक्रो है, ज़्यादातर केसेस में वो पेड़ के केस में यूज़ होता है। सो अभी ये क्रिएट हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप के कैसे आपको काम करना है। सो स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। अभी हम डेवलपमेंट के केस में है, मतलब जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट है वो है। और इसी तरीके से जब हमारा ये टेस्टिंग क्रिएट हो जाएगा तो मैं प्रोडक्शन पे आपको लेके चलूँगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमेशा एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये एलिजिबल फ्री टायर बता रहा है, ये बेसिकली ये कह रहा है कि जो T2 माइक्रो है वो बेसिकली फ्री टायर में एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब ये प्रोडक्शन लेवल में जाएगा। सो ये एरर, आप इसे परेशान मत होना कि ये एरर क्यों आ रहा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली आपने यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी हैं। अगर आप वेरिएबल्स में जाओगे तो देखो आप यहाँ पे ये चीज़ देखो कि T2 माइक्रो, क्योंकि T2 माइक्रो पेड़ के केसेस में होता है। और आप मेरे यहाँ पे जाओगे तो EC2 में अगर आप यहाँ पे देखोगे ना ये फ्री टायर में, तो मैं इसको, ये देखो ये मेरे पास सारे फ्री टायर हैं, पेड वाले मेरे ये बैन है, क्योंकि मैंने इसे ये रूट नहीं, रूट यूज़र कोई और है, मैं सिर्फ यूज़र अकाउंट को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सो जब आपका ये रूट होगा ना तो आप यहाँ पे T2 को एक्सेस करोगे और जब T2 को एक्सेस करोगे ना तो आपका यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, मेरे केस में मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो मेरा ये प्रोडक्शन का बनेगा क्योंकि T3 इसमें माइक्रो एक्सेस है। सो आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना कि ये एरर क्यों आ गया, ये पेड के केस में आता है और मैं यहाँ पे फ्री का यूज़ कर रहा हूँ। सो मैं प्रोडक्शन के केसेस में ना आके मैं अब सीधा यहाँ पे लिखूंगा टेराफॉर्म वर्क स्पेस। आप यहाँ पे आओ, अब मैं प्रोडक्शन लेवल पे चलता हूँ। ठीक है, सो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ये बेसिकली एरर क्यों आया जो मैंने आपको बताया, ये एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे एरर आने का रीज़न ये था कि मैं T3 है और मेरे इस अकाउंट में जो फ्री का एक्सेस है वो बैन है, मतलब फ्री की मुझे परमिशन नहीं है, क्योंकि रूट इसका ओनर कोई और है, ये मैं अपने एक स्टूडेंट्स का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। सो उससे मैंने परमिशन यहाँ पे नहीं ली है। आप चाहो तो जब आप जो ओनर होगा इसका
वो यहाँ पे यूज़ करके आप, तो यहाँ पे जब आप अपने इस ऑनर हो गए इस अकाउंट के, तो देखो यहाँ पे ये डेवऑप्स सॉफ्ट ऐप है, तो ये यूज़र अकाउंट है ये। और यहाँ पे जब आप रूट अकाउंट ऑनर होगे तो यहाँ पे फ्री आप एक्सेस कर पाओगे टू को, ठीक है। सो यहाँ पे इस जो एरर आ रहा है, इस एरर का कोई ज़्यादा बेसिकली आपको ये नहीं समझना कि क्यों आ रहा। सिलेक्ट दैप की जगह मैं दूसरा प्रोडक्शन पे आता हूँ, सिलेक्ट प्रो। सो आप यहाँ पे देखोगे ये मेरा प्रोडक्शन पे ये क्लियर हो जाएगा। मैं प्रो के अंदर आता हूँ, और प्रो के अंदर आने के बाद यहाँ पे सॉरी प्रोड है मेरा, मेरा है प्रोड। सो मैं प्रोड के अंदर आता हूँ, स्पेलिंग सॉरी मिस्टेक हो गई थी। और प्रोड के अंदर क्योंकि T3 है, अगर आप यहाँ पे देखोगे वेरिएबल में T3 है, सो ये सक्सेसफुली आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अब मैं टेराफॉर्म लिखूंगा अप्लाई, फ्रॉड के अंदर आ गया और मैं टेराफॉर्म अप्लाई लिखता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे ये सक्सेसफुली प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। सो बेसिकली कहने का मेरा पर्पज़ यहाँ पे ये था कि ये जो पूरा कोड है, ये जो पूरा आप कोड देख रहे हो मैन का, ये सब कुछ चलेगा यहाँ पे सिर्फ एक ही कोड में। देखो आपका दो फाइल्स बनेंगी, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था। EC2 ये T2 माइक्रो, ये पेड़ के केस में होता है जो डेवलपमेंट का टेस्टिंग है, और ये प्रोडक्शन है तो लाइव है, ये फ्री टायर मेरे पास एक्सेस है। सो आप EC2 में भी देखोगे कि मेरे पास ये फ्री टायर है, देखो T3 माइक्रो है, बट यहाँ पे T2 माइक्रो कोई मेरे पास है नहीं, है ना। T2 माइक्रो अगर आप देखोगे, ये जो T2 माइक्रो दिख रहा है, ये T2 नैनो दिख रहा है, ये देखो T2 माइक्रो, ये दिख रहा है ना आपको T2, ये जो सेकंड पे जिस पे देखो, इस पे क्लिक करूंगा तो नैनो है, इस पे क्लिक करूंगा तो माइक्रो है, बट ये ऑफ है। USD पर आवर है ना, यहाँ देखो लिखा हुआ है, दिस इंस्टेंस इज टाइप नॉट एलिजिबल अंडर ऑफ फ्री प्लान, ठीक है। तो ये मेरे प्लान में एग्जीक्यूट नहीं है, मतलब एक्सेस नहीं है। सो आप जब रूट अकाउंट से करोगे तो एक्सेसिबल होगा, और वहां पे कुछ पैसे कट जाएंगे आपके $0.138, ठीक है, पर आवर के हिसाब से बिलिंग होगी ये। सो ये है, तो ये जो मेरा रहा है, आप उसको मतलब वो कोई टेक्निकली वैसे एरर नहीं है, वो सिर्फ इस वजह से एरर है कि वो परमिशन जो आप T2 एक्सेस कर रहे हो ना, इसके अंदर ये वाला, ये वेरिएबल्स में अगर आप देखोगे, ये डेप के लिए जो आप कर रहे हो वो एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। सो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके केस में कोई एरर आता तो आप लाइव मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको प्रॉपरली, अगर रूट अकाउंट है आपके पास तो आप मुझसे कनेक्ट होकर मैं आपको लाइव स्क्रीनिंग पे दिखा दूंगा ये, ठीक है, अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो। सो यहाँ पे प्रोडक्शन पे देखोगे ये हमारा कंप्लीट हो रहा है, और इसको चल के हम देखते हैं कि क्या इसका फाइनल आउटपुट आता है। सो ये देखो, जब आपका प्रोडक्शन तक था तो सिंपल सिविल रिसोर्सेज क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है, ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। अगर आप DIR प्रेस करके देखोगे तो टेराफॉर्म लॉक, टेराफॉर्म TF स्टेट ये बन गई, क्योंकि ये जो बनी हुई है ना, वो ये वाली बनी है, ये वाली, ठीक है। ये प्रोडक्शन का बना हुआ है, डेवलपमेंट का इसलिए नहीं बना क्योंकि वो पेड़ था, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। फिर मैं आपको कहता हूँ, आप यहाँ पे जाओगे EC2 पे और फ्री टायर एक्सेस में करोगे तो ये देखो स्मॉल है, ये एलिजिबल है, और जिस पे मैं सिलेक्ट करता हूँ नैनो, ये देखो T2 नैनो लिखा जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, और आप T2 इस पे देखो T2 माइक्रो, ये जो माउस का कर्सर है जहाँ पे मैं कर रहा हूँ ये यहाँ पे शो हो रहा, और यहाँ पे 0 पॉइंट, ये देखो माउस का कर्सर राइट हैंड साइड पे 0.0138 USD पर आवर। सो ये मेरे इस अकाउंट में प्लान एक्सेसिबल नहीं है, जब आपके में होगा तो ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो मेरे में जो फ्री प्लान का है वो कमांड एक्सेसिबल हो गया है। सो यहाँ पे फाइनली जो एक ये देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था, और फाइनली में जब यहाँ पे रह आया था ये वाला EC2 देखो आ रहा ना, EC2 ये कह रहा है ना, वर्क EC2, ये जो है आपका स्पेसिफिक इंस्टेंस इज नॉट एलिजिबल फॉर द फ्री टायर, दिख रहा है ना आपको। सो यहाँ पे ये एरर आया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है इसको। आप दोबारा देखोगे जब प्रोड के केस में मैं यहाँ पे अप्लाई करके अगर यहाँ पे डेव करता हूँ यहाँ पे, सो डेव के अंदर आके जब अप्लाई करोगे तो फिर एक एरर आएगा। सो वो एरर एक बार मैं दोबारा से आपको वेरीफाई करवा देता हूँ कि वो क्यों आता है। सो टेराफॉर्म यहाँ पे बस आपको क्या करना है, APPLI अप्लाई करना है। सो आप यहाँ पे ये देखोगे कि जो डेवलपमेंट मतलब जो टेस्टिंग का केस है उसमें मैंने T3 लिया है ना। तो T3 बेसिकली समझाने का प्रोसेस ये था कि आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट के केस में जो वर्क स्पेस होगा यहाँ पे आपका माइक्रो यूज होगा, और यहाँ पे प्रोडक्शन मतलब जो सर्वर है, क्योंकि ये तो T2 है। सो डेवलपमेंट के केस में आपका यहाँ पे ये स्टेट फाइल दोनों में देखो, डेवलपमेंट यहाँ पे अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो डेवलपमेंट EF स्टेट फाइल बनती, और यहाँ पे ये है। और यहाँ पे अगर आप जो अभी इस कोड के हिसाब से जो आर्किटेक्चर की मैं बात करूँ तो देखो नेटवर्क गेटवे भी मेरा बन गया, BPC भी बन गया, सबनेट भी बन गया, ECT T2 माइक्रो भी बन गया। बट इसमें ये माइक्रो इसलिए नहीं बना लेफ्ट हैंड साइड का जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, क्योंकि वो पेड़ है। सो अगर इस सिंटेक्स के हिसाब से मैं बात करूँ YS लिखूंगा तो एरर आएगा, ठीक है। तो वो फ्री टायर का एरर देगा, हालांकि कोड में आपके कोई इशू नहीं है।
ना कोड में वो ये बता रहा, तो देखो ये एरर आ गया। तो इस एरर को ये फ्री टायर एक्सेस बता रहा कि ट्रू, मतलब प्लान एक्सेस नहीं है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि ये फ्री टायर में जब आप यहाँ पे जाओगे, इस पे क्लिक करोगे तो देखो ये फ्री टायर एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। T3 माइक्रो जो सेलेक्ट किया ये कह रहा कि चार्जेबल है, ठीक है। सो बेसिकली और वो मेरा एक्सेस हो गया है। सो अब मैं इसको अगर AWS के अकाउंट पे लेके चलूंगा आपको, तो यहाँ पे दिखाता हूँ। तो मैं इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा, अपने नॉर्थ वर्जीनिया में हूँ, और जो मेरा EC2 है, EC2 पॉड ये बन के मेरा आ चुका है। अगर ये सक्सेस होता है, जब आप ये पेड वाले अकाउंट में करोगे तो आपका डेव आएगा, तो यहाँ पे आपको 2 EC2 दिखेंगे इसके हिसाब से। एक देखो ये EC2 दिखेगा, एक प्रॉड EC2, जैसे प्रॉड EC2 बन गया तो यहाँ पे ये प्रॉड EC2 आ रहा है। अगर डेवलपमेंट सक्सेस होता तो आपका यहाँ पे इसके हिसाब से ये यहाँ पे आपका ये EC2 डेब दिखाई देता, ठीक है। बट डेब हमारा फेल हो गया क्योंकि वो पेड नहीं है, ठीक है। सो पेड अकाउंट में होगा, बाकी कोड प्रॉपर्ली सही है। मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरे कोड को, आप यहाँ पे इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी चेंज करना है इस कोड में आपको। यहाँ पे EC2 पे मैं क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे देखोगे सेम वही प्रोसेस रहेगा जैसे मैंने आपको नेटवर्क गेटवे में बताया था। बट यहाँ पे हमें दो चीजें देखनी है, टैग पे क्लिक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो टैग है, देखो ENB प्रॉड बन गया, और प्रॉड अगर डेवलपमेंट होता तो वो आता हमारा। ये बेसिकली जो टैग है यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके थ्रू ही आपका ट्रैफिक इसमें मूव होता है। और अगर मैं यहाँ पे सिक्योरिटी पे जाऊंगा तो सिक्योरिटी ग्रुप आपको क्रिएट हो चुके हैं, ये देखो EC2 SG प्रॉड। अगर आप यहाँ पे अपने कोड में जाके देखोगे, master.tf फाइल में आओगे और सिक्योरिटी ग्रुप में आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे BPC है। BPC के बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार BPC का नाम क्या है हमारा, AWS BPC। और ये पब्लिक सबनेट है, पब्लिक सबनेट में यहाँ पे हमारा जो रूट टेबल्स एक्सेसिबल टेबल सिक्योरिटी ग्रुप में AWS, ये देखो सिक्योरिटी ग्रुप है ना, ठीक है। AWS सिक्योरिटी ग्रुप में EC2 SG तो हमारे यहाँ पे क्या है, ये आप देखो EC2 SG, ठीक है, ये है। तो अगर अब मैं मेरे को इस पे, और ये TCP है जो आपने दिया था, ये जो सिलेक्ट किया मैंने TCP, अगर आप अपने कोड में देखो तो आपने TCP कहाँ दिया था, ये दिया दिया है ना ये। सो ये TCP आपका ये रहा, ठीक है। और EC2 SG ये रहा प्रॉड। अगर आप इस पे जाके डिटेल में देखना चाहते हो, सो यहाँ पे पूरा BPC का जो सीक्वेंस मिलेगा, देखो SG ग्रुप में आ गए, और यहाँ पे आपको ग्रुप, इस पे क्लिक करोगे तो आप मेन उस पे आ जाओगे, देखो IPv4 SSH TCP, ये रहा आपका पोर्ट नंबर 22 के साथ, ठीक है। TCP का टाइप जो होता है वो SSH होता है। और अगर आपको BPC में जाना, सो आप यहाँ पे BPC में जाके ये क्रिएट कर सकते हो, BPC में भी देखोगे सो आपको यहाँ पे BPC भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपना BPC यहाँ पे क्रिएट करोगे, सो आपका BPC क्रिएट हो जाएगा। ये देखो BPC प्रॉड है और BPC डेवलपमेंट, दो BPC हो गए, क्योंकि प्रॉड का EC2 क्रिएट नहीं हुआ, बट डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो तो क्रिएट हो गया ना। सो ये देखो दोनों आ गए यहाँ पे। अगर आप देखोगे इस सिचुएशन के हिसाब से, सो जो BPC प्रॉड ये हुआ और BPC डेव ये है। सो BPC डेव लेफ्ट और BPC डेव राइट, सो आप यहाँ पे देखो दो BPC बन गए, प्रॉड मतलब प्रोडक्शन का, और ये अगर मैं प्रॉड पे क्लिक करूंगा सो लाइव आप देखोगे यहाँ पे ये चीज़ है। और ये सबनेट है आपका, ये देखोगे इस पे क्लिक करोगे तो 24 ये नीचे से हो रहा। इसके RD प्रॉड, ये रूट प्रोड पे क्लिक करोगे सो ये है, और IGP गॉड है। अगर इस पे क्लिक करो सो यहाँ पे ये इसकी डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो लोकल है आपका, दिख रहा है लोकल, और ये आपका है ग्लोबल है। यहाँ पे क्लियर हो रहा ना, इस पे क्लिक करोगे तो इसके बारे में डिटेल देखना है, IGP प्रॉड ग्रुप, इस पे क्लिक करो तो इसके बारे में डिटेल, ये देखो IG प्रॉड ये जो आ गया आपका, ठीक है। IG प्रॉड कौन सा है, यहाँ पे ये जो है, ठीक है, IGAW इंटरनेट गेटवे, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ें, दूसरा पॉइंट ये है आपका, आपको इस पे देखना है। सो ये जो एरो है इस पे क्लिक करना है ये पूरा, और यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे इस एरो पे, सो इसके आप रूट पे आ जाओगे। तो रूट पे आप यहाँ पे देख के, ये BPC है देखो, यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ये BPC ID सेम चीज़ आ रही है आपको। सो यहाँ पे क्रिएट करके आप देखो, और इसको थोड़ा सा नीचे करके आप देखो, यहाँ पे नीचे करके, सो देखो BPC प्रॉड आ गया ये। सो ये पूरा प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट है। अब अगर आपको टेस्टिंग का एनवायरनमेंट देखना तो आप वो भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो प्रॉपरली टेस्टिंग के एनवायरनमेंट में, गो बैक टू द कमिंग बैक BPC डेवलपमेंट के प्रोसेस में आते, ये डेवलपमेंट है। इसको मैं सिलेक्ट करके इस पे आता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करके चलते हैं। सो ये देखो प्रोडक्शन का DB, ये सबनेट है ना, देखो पब्लिक सबनेट किसका आ गया, ये पब्लिक सबनेट कौन सा है, ये वाला देखो यहाँ पे,
है ना, डेवलपमेंट का पब्लिक सबनेट, जहां पे मेरा माउस है देख रहा है आप, ये तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ इसका सबनेट सेम में। अब डेवलपमेंट का सबनेट दिखाऊंगा तो ये है आपको, ठीक है, ये है। और यहाँ रूट टेबल्स, ये देखो यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो ये डिटेल्स दिखाई देगी, और इस पे क्लिक करना है तो पूरा बीपीसी आ जाएगा, बीपीसी प्रोडक्शन का मतलब टेस्टिंग एनवायरनमेंट का पूरा, ठीक है। देखो आगे ये लोकल सेक्टिव है। और अगर आप इसे डिटेल में और देखना चाहते हो रूट टेबल के साथ, सो इस पे क्लिक करोगे इधर, ये देखो IGPW बना हुआ है, मतलब इंटरनेट गेटवे। और आपका जो प्रोडक्शन है वो क्लियर हो रहा है, ये देखो लोकल के साथ आ गया, यहाँ पे क्लियर है। सो बेसिकली बीपीसी में यहाँ पे दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, बट ईसीटी की जरूरत नहीं हुआ। ये प्रोडक्शन में आप देखोगे प्रोडक्शन बीपीसी, और ये दोनों फाइलें आ गई, जबकि फाइल एक ही है। देख रहे हो आप, फाइल एक ही है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस आपने देखा, देखो प्रोड पे मैं क्लिक करूंगा सेम 24 आपको यहाँ पे मिलेगा, प्रोडक्शन पे क्लिक करूंगा सेम 24 है, रूट टेबल है आपकी, और यहाँ पे इंटरनेट गेटवे आपका ये बना हुआ है प्रोडक्शन का, ठीक है। IGP प्रोडक्शन बना हुआ है, जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हो इस टेबल में बीपीसी प्रोड, ये रूट टेबल है, प्रोड एनवायरनमेंट है, और बीपीसी डेवलपमेंट ये बना हुआ है। बस यहाँ पे ये EC2 माइक्रो क्रेडिट नहीं हुआ, बाकी बीपीसी आपका क्योंकि वो पायन एनवायरनमेंट में था, सो उसकी आपको चिंता नहीं करना, वो ऑलरेडी मैं आपको समझा ही चुका हूँ। और यहाँ पे आके आप देखोगे ये IGP प्रोड है। वैक अगर आप यहाँ पे जाओगे सिंपल सा बीपीसी पे, सो ये डेवलपमेंट का बीपीसी है, इस पे क्लिक करोगे आप, सो यहाँ पे जाके आप देख लो कि आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। ये डेवलपमेंट है, इस पे भी सेम 24 है, जो इस आर्किटेक्चर के हिसाब से ये देखो 24 है ना, 24 ये प्रोडक्शन का, वो सॉरी डेवलपमेंट का। और यहाँ पे जाके आप इस ये IGP गेटवे, सो इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको टैब का IGP मिलेगा, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि फाइल एक ही है, बट एनवायरनमेंट दो अलग अलग चीजें। देखो IGPW आ गया डेवलपमेंट का, जैसे मैंने कहा था। सो यहाँ पे इंटरनेट गेटवे है, ये रूट टेबल्स आप क्लिक करोगे, और रेड ये रूट टेबल देखो प्रोड की रूट टेबल है, और डे की है, ये वही चीजें हैं जो भी आपने देखी थी, एक्टिव लोकल है। और सबनेट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखो प्रोड का सबनेट है, डेवलपमेंट का सबनेट है, दिख रहा। और बीपीसी में तो आपको पता ही है, प्रोड का बीपीसी और डेवलपमेंट का DPC, ठीक है। इलास्टिक IP अगर क्रिएट करना है तो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका था कि कैसे क्रिएट करना है, अगर करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना तो कोई बात है नहीं, ठीक है। सो बेसिकली ये वर्क स्पेस का था। यहाँ पे वर्क स्पेस का मेन पर्पज ये है कि आपके पास सिर्फ एक फाइल है, और एक ही फाइल से आप मल्टीपल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। सो ये वर्क स्पेस का एक मॉड्यूल था जो मैंने आपको लाइव इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया है। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेरी है तो आप वो मुझसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपना कमेंट जरूर, अपनी राय मुझे देना। और अगर इसमें कुछ कमी आपकी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे वो बताओ, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।